ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान विष्णु की शयन काल की अवधि शुरू हो जाती है, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी के 4 महीने बाद भगवान विष्णु प्रबोधिनी एकादशी पर जागते हैं, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद आती है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जून या जुलाई के महीने में आती है। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने तक शयन मुद्रा में रहते हैं। प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीने विश्राम करते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल को चातुर्मास भी कहा जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। भगवान शिव भगवान विष्णु के विश्राम करने से सृष्टि का संचालन करते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी 2023 कब है, इसकी पूजा विधि, व्रत कथा और क्या महत्व है। 2023 में देवशयनी एकादशी मंगलवार 29 जून 2023 को है। देवशयनी एकादशी का मुहूर्त है, मतलब एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 29 जून 2023 को दोपहर 3:18 बजे और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 30 जून 2023 को पूर्वाह्न 2:42 बजे। तो देवशयनी एकादशी की पूजा विधि जानते हैं। देवशयनी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, जिसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को फूल और तुलसी दल चढ़ाएं। हो सके तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोजन कराएं। ध्यान रहे कि भगवान को केवल सात्विक चीज़ें ही अर्पित की जाती हैं। तुलसी को भगवान विष्णु के भोग में शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान नारायण भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस पवित्र दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करें। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेकर शुद्ध जल से स्नान करें। विधि के अनुसार भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और रात के समय दीपक का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एकादशी की रात को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। व्रत के अंत में किसी अनजाने में हुई गलती या पाप के लिए श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगनी चाहिए। अगली सुबह यानी द्वादशी तिथि को फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन के पश्चात ब्राह्मण को क्षमता के अनुसार दान देकर विदा करना चाहिए। जो लोग भगवान विष्णु को मानते हैं वे इस पवित्र दिन पर व्रत रखते हैं। उपवास का उद्देश्य मानव जीवन में किए गए पापों से छुटकारा पाना है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की पहली कथा। एक बार की बात है, मंधाता नाम का एक राजा रहता था। उसके शासनकाल के समय उसके राज्य की समृद्धि बढ़ी। वह परिणाम स्वरूप उसके राज्य के सभी लोग उससे प्रसन्न हुए। लेकिन समय बदल गया और एक ऐसा समय आया जब उसका राज्य सूखे और अकाल के अधीन था। महान शासक होने के नाते राजा मंधाता अपने लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात अंगिरा ऋषि से हुई, जिन्होंने उन्हें अपने राज्य की समस्या का समाधान करने के लिए आषाढ़ महीने की एकादशी को उपवास करने की सलाह दी। राजा मंधाता अपनी भूमि पर लौट आए
और अपने लोगों से ऋषि अंगिरा के वचनों का पालन करने के लिए कहा। पूरे राज्य ने उपवास रखा और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राज्य के लोगों की उनके प्रति आस्था और भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। परिणाम स्वरूप बारिश हुई और राज्य को उस समस्या से छुटकारा मिल गया जिसने उन्हें निराशा की गहराई में डुबो दिया था। यह सभी लोगों की भक्ति और भगवान विष्णु के दिव्य आशीर्वाद से प्राप्त किया गया था। तब से आषाढ़ी एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा के लिए खुद को समर्पित करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो जो लोग किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें श्री हरि और देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एकादशी के दिन भोजन और व्यवहार में सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी से झूठ या अप्रिय शब्द ना बोले और भगवान का स्मरण करें। देवशयनी एकादशी से शुभ कार्यों पर विराम लग जाता है। देवशयनी एकादशी के साथ भगवान विष्णु 4 महीने के लिए नींद में चले जाएंगे। भगवान विष्णु के शयन में जाते ही 4 माह के लिए शुभ कार्यों पर विराम लग जाएगा। इसके साथ ही चातुर्मास शुरू हो जाएगा। चातुर्मास शुरू होते ही साधु और महात्मा एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करेंगे और भक्त उपवास रखेंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 को है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने जाते हैं। भगवान की नींद के साथ ही मुंडन, गृह प्रवेश, विवाह और विवाह जैसे शुभ कार्य रुक जाते हैं। आखिर क्यों सोने जाते हैं नारायण? क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथाएं? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। राजा बलि को दिया गया वरदान। वामन पुराण के अनुसार असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के अधिकार को देखकर इंद्रदेव और अन्य देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे मदद की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने चले गए। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे पग में भगवान ने पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इसीलिए राजा बलि ने भगवान विष्णु से तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। भगवान वामन ने वैसा ही किया। इस तरह देवताओं की चिंता समाप्त हो गई और राजा बलि की दान पुण्य से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। जब उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा तो बलि ने उनसे पाताल लोक में बसने का वरदान मांगा। बलि की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को पाताल लोक जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल जाने के बाद सभी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो गए। अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी एक गरीब स्त्री के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें अपने भाई के रूप में राखी बांधी। बदले में उसने भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन लिया। पाताल लोक से विदा होते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। पाताल लोक में उनके प्रवास की इस अवधि को योग निद्रा माना जाता है। माँ लक्ष्मी ने फिर सुझाव दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु राक्षसों का नाश करने और कभी कभी भक्तों पर आशीर्वाद बरसाने के लिए वर्षों तक नहीं सोते थे, तो कभी अचानक वह लाखों वर्षों तक सो जाया करते थे। विष्णु की इस असमय नींद के कारण माता लक्ष्मी विश्राम नहीं कर पाती थी। इसीलिए माता लक्ष्मी ने एक बार विष्णु जी से कहा
हे नाथ, आप समय पर नहीं सोते हैं, दिन रात जागते हैं और फिर अचानक सो जाते हैं। आपको हर साल नियम के अनुसार सोना चाहिए। ऐसा करने से मुझे भी विश्राम करने का समय मिलेगा। यह सुनकर विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आप सही हो। न केवल आप बल्कि सभी देवताओं को मेरे जागने से विश्राम नहीं मिल पाता है। मेरी सेवा के कारण आपको विश्राम भी नहीं मिल पाता। इसीलिए अब से मैं नियम अनुसार प्रति वर्ष 4 महीने की नींद लूँगा। इस तरह आपको और सभी देवताओं को आराम करने का मौका मिलेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक अन्य प्रसंग में एक बार योग निद्रा ने बहुत कठिन तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की, भगवान मुझे अपने अंगों में स्थान दें। लेकिन श्री हरि ने देखा कि लक्ष्मी के द्वारा उनका अपना शरीर तो अधिष्ठित है। ऐसा सोचकर श्री विष्णु ने अपने नेत्रों में योग निद्रा को स्थान दिया और योग निद्रा को आश्वासन दिया कि तुम वर्ष में 4 मास मेरे आश्रित रहोगी। आइए जानते हैं एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने देह त्याग दी और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। महर्षि मेधा का जन्म चावल और जौ के रूप में हुआ था, इसीलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। एकादशी तिथि वह दिन था जब महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समा गया था, इसीलिए उन्हें एक जीव मानकर एकादशी को भोजन के रूप में लेने से परहेज किया गया है, ताकि विष्णु प्रिया एकादशी का व्रत सात्विक रूप में संपन्न किया जा सके। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी को क्या क्या उपाय करने चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक बार फल खाकर इस व्रत को करें। इस दिन धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का केसर से मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। देवशयनी एकादशी को शाम को तुलसी के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं और तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु को खीर, पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह उठकर घर की सफाई करें और घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल या हल्दी का पानी छिड़के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक भी बनाएं। आइए एक बार फिर से आपको बता दें देवशयनी एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह 3:18 पर होगी। यह 29 जून को सुबह के समय 3:18 पर होगी और इस तिथि का समापन 30 जून को सुबह 2:42 पर होगा। ऐसे में देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून 2023 को दिन गुरुवार को रखा जाएगा। शायद मैंने पहले मंगलवार बोला होगा, क्षमा कीजिए। इस दिन गुरुवार है। इस विशेष दिन पर रवि योग का निर्माण हो रहा है, जो सुबह 5:26 से दोपहर 4:30 तक रहेगा। तो यह था एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त कि यह 29 जून को ही मनाई जाएगी। धन्यवाद।